बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ उसे ग्लाकोमा या काला मोतिया कहते हैं। ये हमारे माशरे में काफ़ी कॉमन है और इस बीमारी के बारे में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है लोगों को शऊर बहुत कम है। नतीजा ये है कि वो काफ़ी नुकसान उठाने के बाद इस बीमारी की तशख़ीस कराते हैं और जो कि उनकी सेहत और उनकी नज़र के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ग्लाकोमा या काला मोतिया कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे होता है, मगर ज़्यादातर लोगों में ये बड़ी उम्र में जाके आता है। अमूमन 40 इयर्स और उसके लगभग के लोग जो हैं उनमें ये मोतिया नज़र आता है। इस काले मोतिये की जो सबसे बड़ी अच्छाई या बुराई है वो ये है कि इसके अंदर कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, सवाए एक चंद वैरायटी के जिसमें आँख रेड हो जाती है और पेन होती है। बिलअमूम बाकी मरीज़ों को कोई सिम्टम नहीं होता। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि मरीज़ की आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है इसी तरह आँख के अंदर भी प्रेशर है और वो प्रेशर एक ख़ास लिमिट के अंदर है। अगर उस लिमिट से ऊपर चला जाए तो फिर उसे हम काला मोतिया कहते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका नुकसान ये होता है कि आँख की वो रग जो तमाम आँख से इंफॉर्मेशन लेके दिमाग में जा रही है वो रग डैमेज हो जाती है। इस रग को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो इसलिए इसके अंदर इसकी डायग्नोसिस में मरीज़ के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कि वो आकर डॉक्टर के साथ आई का अपना मुआयना कराएं। जब हम मरीज़ की आइज़ का मुआयना करते हैं तो जैसे मैंने अर्ज़ की उसकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और उसकी नर्व भी पीछे से डैमेज हुई हुई होती है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं जो हमें इसकी डायग्नोसिस में मदद करते हैं, जिनमें से एक विजुअल फील्ड है, यानी कि एक वक्त में आप अपने चारों अतराफ़ में जितना कुछ देख सकते हैं उसे विजुअल फील्ड कहते हैं और उसके अंदर अगर डिफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए तो वो भी काले मोतिये की पहचान होती है। इसी तरह OCT एक टेस्ट है जो हमारी नर्व की डिटेल्ड एनालिसिस करके वो भी हमें बता देती है। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी के इलाज से पहले मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो ऑप्टिक नर्व है अगर वो डैमेज हो जाए तो ज़ाहिर है हमारी नज़र कमज़ोर पड़ जाती है और बदकिस्मती से जिस्म में कहीं भी नर्व डैमेज हो जाए तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, वो इर्रिवर्सिबल डैमेज है। यही वजह है कि लोग काले मोतिये से बहुत खौफज़दा होते हैं क्योंकि जो डैमेज हो गया वो वापस नहीं हो सकता। इसके इलाज के लिए हम आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, वो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं और बिलअमूम बहुत सारे मरीज़ों में उन ड्रॉप से आँख का प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और जो नर्व पीछे से डैमेज हो रही होती है वो डैमेज भी स्लो डाउन हो जाता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें प्रेशर इन ड्रॉप्स के बावजूद कंट्रोल नहीं होता, फिर उनमें हम ऑपरेशन करके उनकी आँख का प्रेशर नॉर्मल कर देते हैं। इस सारी गुफ्तगू में जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है कि चूँकि इसके सिम्टम्स कोई नहीं है इसलिए अमूमन इसकी डायग्नोसिस में देर हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 40 साल के लगभग है उसको चाहिए कि वो एक दफ़ा कम से कम अपनी आँख का प्रेशर चेक कराए और आँख की पुतली फैलाकर पीछे से ऑप्टिक नर्व की डिटेल्ड असेसमेंट करा ले ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि उसके अंदर काले मोतिये के अलामात तो नहीं, और अगर हों और इस बीमारी को जल्द पकड़ लिया जाए तो फिर इसके मुज़िर असरात से हम बहुत हद तक बच सकते हैं और मरीज़ की आँख का यूज़फुल विज़न बहुत देर तक कायम रहता है।